अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली वीडियो है एसआरएस पे और इसमें इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आपको गाइड करूँगा। एसआरएस पे मज़ीद भी वीडियोस बनेंगी और एसआरएस के अंदर जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को जो है ना वो मैं गाइड करूँगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया होता है उनको पता नहीं होता कि प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना है, फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट है और इसको कैसे, फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट है क्या और इसको बनाना कैसे है। आज हम सिर्फ और सिर्फ फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि एसआरएस है हम सिर्फ और सिर्फ उसी पे बात करेंगे, बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे सो दैट हमारी वीडियो लंबी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप जब अपने एलएमएस पे जाते हैं, लाइक दैट ये मेरा एक एलएमएस है। ओके, तो आपने जाना है CS619 असाइनमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको CS619 की सारी असाइनमेंट्स मीन के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी की सारी असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं विद स्टार्ट डेट एंड एंड डेट कि आपने कब तक इसको जो है ना आप सबमिट कर सकते हैं। आपने इनिशियली जो दो फाइलें डाउनलोड करनी है वो कौन कौन सी है, वो आपने एक डाउनलोड फाइल, ये जो भी आपका प्रोजेक्ट है इसके सामने डाउनलोड फाइल होगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। एक तो आपने अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है और दूसरा आपने, क्योंकि आपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनानी है तो आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास एसआरएस का जो है ना वो टेम्पलेट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया, ओपन कर लिया मैंने। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और आज की जो वीडियो है, जो हमारी फर्स्ट वीडियो, इसमें जस्ट मैं आपको सारा का सारा इंट्रोडक्शन दूंगा और जो इसके बाद वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर इंशाल्लाह जो है ना वो डायग्राम बनाना, जो भी इसमें चीज़ें हैं तो वो इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में ये मीन के सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या देना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है। तो हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। तो आपने इसको कॉपी करके, तो यहाँ पे फॉर्मेट ख़राब ना हो तो हम राइट क्लिक करके तो यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक कर देते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आपने अपनी आईडी देनी है। यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र का नेम, तो ग्रुप आईडी कौन सी है, ये वाली ग्रुप आईडी है। आपने ये सारी आपने कॉपी करके रखनी है। सुपरवाइज़र का नेम यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे करंट डेट, आप जिस भी डेट पे काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है। अगर तो आप सिंगल स्टूडेंट है तो आपने अपनी ही आईडी लिखनी है। अगर आप ग्रुप में हैं, आपके साथ एक और स्टूडेंट है, तो आपने दोनों ने मीन अपनी आईडीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वही होता है जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की होती है। मीन के अगर मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड की है अपनी प्रोजेक्ट की, तो इसका ये जो अब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, ये मैं सारा का सारा ये हमारा इंट्रोडक्शन है। और यही हम ये तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और वो मैं यहाँ पे जो है ना वो रख दूंगा। इसको अगर तो हम अपने अल्फाज में इंट्रोडक्शन को, आप इंट्रोडक्शन को सारा का सारा रीड करें। रीड करने के बाद अगर तो आप इंट्रोडक्शन को अपने अल्फाज में यहाँ पे बयान करते हैं कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट चूज़ किया है और सारे का सारे इंट्रोडक्शन देते हैं, वो सबसे बेस्ट है। बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर देते हैं, फिर भी कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर। बट ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि आप इसमें कुछ अपनी स्टेटमेंट्स ऐड कर लें, इसको थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में बीच में जो है ना वो इसको कर लें। अच्छा, एसआरएस के 6 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन सा एसआरएस का पॉइंट होता है, स्कोप होता है, फंक्शन रिक्वायरमेंट होती है, यूज़ केस डायग्राम होती है, यूज़ केस सिनेरियो होता है, अडोप्टेड मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान। 6 की 6 चीज़ें हैं। आज इंशाल्लाह इनके इस सब के बारे में जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ स्कोप। 6 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ स्कोप। तो स्कोप क्या चीज़ है, स्कोप देखें, आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड है, उसका क्या एडवांटेज है। मतलब आपका थोड़ा सा आपने पहले बताना है पास्ट में क्यों इसकी नीड पैदा हुई, हम कैसे चल रहे थे और इसकी नीड क्यों पैदा हुई, और फिर इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। मतलब आपने ये बताना है कि इसका आगे चल के कितना स्कोप होगा। कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट जब आप काम कर रहे थे, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट की, थोड़ा सा इस बारे में। और फिर थोड़ा सा आपने बताना कि जैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने ई कॉमर्स बना ली, अब इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, आपको इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो ये सारा का सारा स्कोप है। आपकी जिससे रिलेटेड भी वेबसाइट है, आप गूगल से जाके जिससे रिलेटेड भी मीन कि आपका प्रोजेक्ट है,
आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड है। जैसे कि आप अभी मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की है ना, ये ऑनलाइन बाई लाइन सेल स्टोर एप्लीकेशन, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अगर लाइक दैट कि आपका कोई एचआर से रिलेटेड है जिसमें कोई अटेंडेंस वगैरह, मार्क अपडेट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें, तो उसी कैटेगरी से रिलेटेड आप जो है ना वो गूगल के ऊपर सर्च करें, उसका स्कोप लिख के उसके एडवांटेजेस जो है ना वो सर्च करें, तो आपको काफ़ी जो है ना वो आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, सेकंड, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट वही हैं जो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर दी हुई हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये सारी की सारी। बट कुछ सुपरवाइज़र, मोस्टली सुपरवाइज़र तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट भी कर देंगे ना, तो सुपरवाइज़र आपसे कुछ नहीं कहने वाले। मतलब सुपरवाइज़र कहेंगे कि ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट कुछ सुपरवाइज़र होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, आपका सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, आपने इनको अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा लिखना है। तो बेहतर भी यही रहता है कि आप इसको हूबहू ना लिखें, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, अपनी वर्डिंग में कर लें, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी यही बन जाएगी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है कि लाइक दैट आपने ये प्रोजेक्ट रन करना है, तो आपकी ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए दूसरी ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको नीड है। लाइक दैट आपको एक पीसी की नीड है, उसमें इंटरनेट होना चाहिए जब आप ये प्रोजेक्ट चलाएं, या फिर उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, उसकी रैम इतनी होनी चाहिए, या फिर अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बना रही हैं तो उसमें गूगल क्रोम होना चाहिए, और उसकी बाकी सारी चीज़ें। मतलब ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप उसमें दे सकते हैं कि इसके अब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो अब आपकी प्रोजेक्ट की वो नीड ही इस तरह की है कि आप कहते हैं कि भाई ये जो मीन के जहाँ पे पेज है वो इतनी दफ़ा मीन के सर्वर पे जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो इसकी यूजिबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नो, अभी मैं आपको इसके बारे में मज़ीद आपको मैं बताता हूँ। और इससे नेक्स्ट चलते हैं, यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम एक्चुअली एक, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाना होती है। कौन सी डायग्राम बनाना होती है? मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं उसी पे चला जाता हूँ, जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। तो साथ साथ चलिए मैं आपको उसका हिंट भी दे दूँगा। तो ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, तो इसमें इसमें मैं मीन के आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। तो यूज़ केस डायग्राम, तो डायग्राम एक्चुअली हमने एक बनानी होती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं ना, कि कौन कौन सा फंक्शन कौन कौन सा रोल परफॉर्म करेगा। लाइक दैट यहाँ पे तो सुपरवाइजर ने बता दिया कि दो रोल्स होंगे, एक एडमिन रोल होगा, दूसरा यूज़र रोल होगा। तो एडमिन क्या क्या करेगा? एडमिन किसी फ़र्ज़ कर लें कस्टमर को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, तो ये एडमिन की फंक्शनैलिटी है। यूज़र कोई भी प्रोडक्ट देख के कार्ट में ऐड करके ऑर्डर कर सकता है, तो ये यूज़र की फंक्शनैलिटी है। तो हमने इसका एक डायग्राम बनाना होता है। इसके बाद आ जाता है यूज़ के सिनेरियोज। जो भी आप डायग्राम बनाएंगे फिर उसके सारे के सारे सिनेरियोज बनते हैं। और उसके बाद फिर अडोप्टेड मेथोडोलॉजी आ जाती है। मेथोडोलॉजी होती है कि वीजू के अंदर ना लाइफ साइकिल्स होते हैं कि हमने किस लाइफ साइकिल के तहत जो है ना अपने प्रोजेक्ट को लेके चलना है, और हमें कौन सा ज़्यादा सूट करता है। तो इस बारे में भी मुझे डिस्कस करते हैं। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है वर्क प्लान के, हमारा स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी हमें वीजू की तरफ से दिया जा रहा है कैलेंडर, ये कि आपका एसआरएस, आपकी स्टार्ट डेट ये है, लास्ट डेट ये है। तो हमने इस कैलेंडर के मुताबिक ना एक कंप्लीट जो है ना वो उनको बना के देना होता है, एक वर्क प्लान के हमारा ये वर्क प्लान है। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कोप। स्कोप आपको मैंने बता दिया सारे के सारे कि वो आप कैसे बनाएंगे। सेकंड, आप फंक्शन रिक्वायरमेंट, वो भी आपको। अच्छा, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो आप सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी यूज़ करने लगते हो उसमें कौन कौन सी नॉन फंक्शन, जस्ट एग्जांपल है कि आप परफॉर्मेंस नॉन फंक्शन, आप कोई भी ऊपर लिखेंगे ना गूगल के ऊपर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट फॉर वेब एप्लीकेशन, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। आप उनमें से कोई भी 7 8 उठा के रखते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, और ये मीन के कुछ हैं सिक्योरिटी के इशू, रिलायबिलिटी कि आपने जो भी मीन के सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जो भी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद आपको रिक्वायर्ड है, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम, तो ये होती है भाई यूज़ केस डायग्राम। अच्छा, इस वीडियो में तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ,
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी एसआरएस के लिए, उसमें मैं बताऊंगा कि यूज़ केस डायग्राम एक्चुअली में बनाते कैसे हैं। तो इसमें थोड़ा सा फिर भी आपको इंट्रो करवा देता हूँ कि लाइक दैट जितनी भी इसमें फंक्शनैलिटीज़ होंगी ना, कि जैसे कि कस्टमर क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है, सर्च कर सकता है, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट कर सकता है। तो ये फंक्शनैलिटीज़ हैं किसकी, जो यहाँ पे यूज़ केसेस हैं, ये जो ओवल है ये यूज़ केसेस हैं। तो ये यूज़ केसेस फंक्शनैलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सारी और ये भी सारी और ये भी सारी, ठीक है। तो जो ये एडमिन और कस्टमर, ये दो रोल हैं, और ये सिस्टम बाउंड्री है, ये सिस्टम का नाम है, ठीक है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा यहाँ पे। और फिर आपने अपने जो भी रोल है वो साथ में इनके इस तरह से लिंक करना होता है कि कौन सा आपका रोल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, कौन सा रोल कौन सी फंक्शनैलिटी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि हमने प्रोजेक्ट की सारी फंक्शनैलिटीज़ रीड करके कैसे हमने मेन के डायग्राम बनाएंगे, इसमें डायग्राम के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यूज़ केस सिनेरियोज। आप ऊपर जितने भी एक यूज़ केस डायग्राम बना लेंगे, तो यूज़ केस डायग्राम बनाने के बाद जितने भी यहाँ पे यूज़ केसेस बनते हैं, आपको मैंने बताया कि सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे होती हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर से देखना है कौन कौन सी फंक्शनैलिटी बनती है। जी आप रीड करेंगे ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका पता ना चले, आप रीड जस्ट करते जाएंगे ना। लाइक दैट मैं यहाँ से रीड करता हूँ कि एडमिन हैज़ फुल राइट टू क्रिएट यूज़र अकाउंट, तो मतलब एक यहाँ एक ही लाइन पढ़ने से मुझे पता चला कि एडमिन एक फंक्शनैलिटी इसकी एडमिन की क्या है कि वो यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ओके, और कहीं कहीं से भी आप पढ़ लें, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ है, तो हर फंक्शनैलिटी की यहाँ पे यूज़ केस बन दी जाएगी। फिर कस्टमर कौन सी परफॉर्म कर सकता है और एडमिन कौन सी, वो यहाँ पे आएगा। अब इन्हीं यूज़ केसेस के यहाँ पे यूज़ केस सिनेरियोज लाइक दैट, फर्स्ट था, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट था रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा सिनेरियो लिखना है कि जिस तरह से हमें जो है ना वो इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये इन्होंने ना हमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने यूज़ के सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें देनी है। आपने यूज़ के टाइटल देना है, आईडी देनी है, एक्शन देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, अल्टरनेटिव पाथ देना है, प्री एंड पोस्ट कंडीशन, ऑथर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, होता क्या क्या है यूज़ केस टाइटल, कि जो भी यूज़ केस आपने ऊपर बनाया उसका टाइटल क्या है, रजिस्टर है, उसकी आईडी क्या है, पहला यूज़ केस है तो फर्स्ट, एक्टर कौन है, कस्टमर, मतलब इसको कौन परफॉर्म कर रहा है, इसको कस्टमर परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद एक्शन, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कस्टमर विल क्लिक रजिस्ट्रेशन बटन एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट बटन। मीन आपको पढ़ते हुए समझ आ रही है कि कौन सा एक्शन, यानी कि कस्टमर रजिस्टर पे के बटन पे क्लिक करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है रजिस्टर होने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा सा और डिटेल में बता दोगे कि कस्टमर ने अपने आप को रजिस्टर करना था, वो इसलिए उसने क्योंकि लॉगिन करेगा ही तब जब वो रजिस्टर होगा, तो इसलिए रजिस्टर होना लाजमी है। तो ये वो अल्टरनेटिव पाथ के, अगर क्या वो ऐसा हो सकता है कि मेन के रजिस्टर पे आया बट वो उस वो कहता है कि नहीं जी, मेन के वहाँ पे आता है, वो कोई अपनी आईडी वगैरह देता है, लाइक दैट उसने अपनी आईडी दी, कुछ भी दी आईडी, तो उस पे आता है कि ऑलरेडी आईडी एग्जिस्ट। तो क्या कोई अल्टरनेटिव पाथ हो सकता है? यस। अगर तो कस्टमर का पहले से अकाउंट है तो वो क्या कहेगा कि उस वो फिर मिन के लॉगिन कर लेगा, ये अल्टरनेटिव पाथ है। प्री कंडीशन क्या है, आपकी एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। और पोस्ट कंडीशन इसमें क्या होगी कि कस्टमर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारा फिल वगैरह कर लेंगे तो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा, उसको एक मैसेज शो करेगा, ये पोस्ट कंडीशन है। ओके, और उसके बाद ऑथर आप हैं, आप अपनी वीयू आईडी देंगे, अगर आप ग्रुप में हैं तो दोनों स्टूडेंट की आईडी आएगी। एक्सेप्शन, कि किस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं होगा आपका, वो आप एक सेशन में लिखेंगे कि आपने अगर डाटा प्रॉपरली सही तरह से ऐड नहीं किया, आपको फिर भी मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अगर कोई अल्फ़ाबेटिक फील्ड में आप कुछ और न्यूमेरिक इंटर कर दो या न्यूमेरिक में आप अल्फ़ाबेटिक इंटर कर दें, तो फिर भी जो है ना वो नहीं, या फिर आप
ऑलरेडी अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो आप फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा आपका। तो इसी तरह से सारी की सारी बनेंगी। और कोशिश करें कि आप सारे खुद बनाएं। अच्छी बात है खुद बनाना। और लास्ट पे आ जाता है अडोप्टेड मैथडोलॉजी। अडोप्टेड मैथडोलॉजी क्या है, किस तरह से हम ये सारी स्टडी करें, कहाँ से हमें मिलेगा। जैसे कि इन्होंने ये यहाँ पे बताया हो ना कि कहाँ पे चले गए, इन्होंने आई थिंक यहाँ पे बताया हो कि आप किसकी हेल्प लें। आप हेल्प लें CS506 की। तो आप CS506 की ही हेल्प लें। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में जो है ना ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स यहाँ पे उन्होंने दिए हुए कौन कौन से यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, इसको स्टडी करें। देखें स्टूडेंट्स, स्टडी किए बगैर बस कहते हैं कि बस टू दी पॉइंट हमें कोई चीज़ मिल जाए तो बस हमने, तो इसको थोड़ा सा ये 2-3 जस्ट चैप्टर हैं इसको स्टडी कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा। और इसमें जो मेनली चीज़ हमने फॉलो करनी है वो वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल क्या है, किस तरह से वर्क करता है, स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि हमने कोई भी अपना मीन के अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो करेंगे। तो वाटरफॉल में क्या होता है कि पहले आप फर्स्ट स्टेप पे हैं तो फर्स्ट स्टेप जब कंप्लीट होगा फिर सेकंड पे जाएंगे, सेकंड जब सारा कंप्लीट होता है फिर थर्ड पे जाएंगे, तो इसी तरह से। और फिर एक स्पाइरल मॉडल है, दूसरा ये नीचे यहाँ पे होगा स्पाइरल मॉडल। तो ये है। तो ये एक तो वाटरफॉल मॉडल देख लें, दूसरा स्पाइरल मॉडल देख लें। कुछ जो है ना वो यूज़ करते हैं विजू प्रोसेस मॉडल। यहाँ पे तो आपको विजू प्रोसेस मॉडल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक दो लेक्चर में उन्होंने बताया हुआ है। बट ये है कि आप इसको अगर स्टडी कर लेते हैं, आप यही सारी चीज़ें हूबहू आप अगर मीन के अपने अल्फाज में अगर लिख देते हैं वहाँ पे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। और जो डायग्राम है ये थोड़ा सा अपने मुताबिक बना लें, नहीं बन रही आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी लेकर लगा देंगे, फिर भी कोई इशू नहीं है। ओके। और फिर लास्ट पे एक चीज़ आती है लाइक दैट। अभी ये मैंने ये जहाँ पे लगाया हुआ ना तो चेक करनी चाहिए, मैंने खुद से बना के लगाया है, मैंने वहाँ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ। और अगर नीचे आते हैं तो ये स्पाइरल मॉडल ये भी मैंने खुद से बना के लगाया हुआ है यहाँ पे। ओके। तो ये इस तरह से मैंने वो सारा का सारा विजू प्रोसेस मॉडल अडोप्टेड मैथोडोलॉजी की मैंने अच्छा ये मैंने किया कैसे हुआ है ये भी थोड़ा सा बता दूं। मैंने सारा पहले बताया हुआ कि विजू प्रोसेस मॉडल में दो हम मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, एक वाटरफॉल और दूसरा स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मैथोडोलॉजी। और फिर मैंने क्यों मैंने चूज़ की ये थोड़ा सा बताया हुआ है। फिर विजू प्रोसेस मॉडल बताया हुआ है। और इससे नीचे फिर मैंने वन बाय वन स्पाइरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल के बारे में, दोनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। ठीक है। वर्क प्लान ये चेक कर लें, थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ। इस तरह से हमने बना के देना होता है, इस तरह से भी समटाइम, या फिर आपने ज़्यादा डिटेल में जाना है तो वो टास्क बाय टास्क जो है ना वो हमने करके दिखाना होता है। तो जिसमें सब टास्क भी सारे के सारे नज़र आ रही हो तो ज़्यादा बेहतर वही रहता है। इस तरह से भी आप बना देंगे ये भी ठीक रहेगा। तो ये इस तरह से आपने एक वर्क प्लान जो है ना ये डायग्राम है जो कि आपने इस तरह से बनाना होता है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो बनेगी और उस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे कि ये डायग्राम की फंक्शनैलिटीज़ कैसे समझेंगे, डायग्राम क्या है, किस तरह से बनेगी। अल्लाह हाफिज़।